So good morning. This is our lecture 5 of classification of elements and periodicity in that. Okay, so class 11th. So this is the lecture 5, the last topic of this unit which we will discuss. I'm just discussing the NCERT syllabus and the main points which usually important according to class 11. Okay, so the next topic here is electronegativity. Now, electronegativity is different from electron gain enthalpy that is discussed in the lecture 4. It is different from electron gain enthalpy. उसको और इसको मिक्स नहीं करना आपने, ठीक है. It is different. अब देयर आर टू साइंटिस्ट. फर्स्ट वन मुलिकन था जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट को ऑब्जर्व किया था, ठीक है. उसके बाद उसकी कुछ वेरिएशंस हुई थी उसके रिजल्ट में. उसके बाद पॉली आया, नेक्स्ट साइंटिस्ट, उसने भी कुछ हमें इक्वेशंस दी, ठीक है. बट दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वी विल नॉट डिस्कस हियर. सो वी विल डिस्कस डायरेक्टली द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हियर. इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले आई विल डिस्कस द बेसिक बिहाइंड दिस. व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अब होता क्या है, ध्यान से देखना आप, ठीक है. आई विल गिव यू अ एग्जांपल हियर. ए एलिमेंट, ओके. टू मेक इट more clear, I am using different pen over here. This is a B element. So these are two different elements, A and B. I have written them with a different color. Another thing, this could be a element, a bond that is present between the A, ठीक है. Another would be, there would be a bond that is present between an element that is BB. So what is the observation from here? These are homonuclear. Okay, I can say the word for this. This is a homonuclear. Homonuclear means same element. Like इसमें मैं और elaborate कर देती हूँ आपको. Like hydrogen. This is homonuclear. That if I'll say H2, then it is HH. होमोन्यूक्लियर. सेम सारा उसका साइज सेम है, टेंडेंसी सेम है, न्यूक्लियर चार्ज सेम है, एवरीथिंग इज सेम. होमोन्यूक्लियर. सेम फॉर BB, right? I can say example over here, that will be chlorine. This is also homonuclear. But see this one, when a bond is formed between A and B, I am dictating more here. Suppose A that we are using, that is a hydrogen, and B here is chlorine. So this is what? This is not homonuclear. This is what? This is heteronuclear. So as this is a heteronuclear molecule, accordingly it is having a difference of sizes also, ठीक है. साइज डिफरेंट है इनका, न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट इनमें जो है वी थिंक, हम ऐसा सोचते हैं कि वी आर हैविंग हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इफ़ दैट इज़ a bond that is formed by sharing of electron between the two element, कि एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और जो वो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट होगा. बट ऐसा नहीं होता. दिस बॉन्ड इज़ इन एक्चुअल आयनिक इन नेचर. Okay, this bond will be ionic in nature. That means hydrogen will bear partial positive charge, chlorine will bear partial negative charge. So this bond is ionic in nature. अब ये ionic क्यों है? ऐसा क्या हो गया? अब क्या होता है, क्योंकि इन एलिमेंट के साइज में डिफरेंस है, न्यूक्लियर चार्ज में भी डिफरेंस होगा, ठीक है. हमें पता है क्लोरीन इज़ अ स्ट्रॉन्गर एलिमेंट. ओके, इट नीड्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल, ऑल्दो हाइड्रोजन ऑल्सो नीड वन इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल. वी नो हाइड्रोजन इज हैविंग 1s1, क्लोरीन इज हैविंग 3p5. सो इट नीड्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन. बट क्लोरीन में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है. हाइड्रोजन तो एक छोटा सा एलिमेंट है. सो इसमें क्या होता है, व्हेन दे फॉर्म शेयर, ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. जैसे आप 10th में पढ़ के आए हैं कि भी इसने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और जब ये शेयर करते हैं देन इसमें इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाती है और बाद में इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाती है. हम ऐसे ही पढ़ते थे, शेयरिंग होती है. लेकिन बाद में क्या होता है, बिकॉज दिस एलिमेंट इज़ अ स्ट्रॉन्गर एलिमेंट. ओके, सो ड्यू टू विच इट स्टार्ट विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन. जो शेयर किए थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन, इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही इसके पास, जो इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन ना हाइड्रोजन के साथ, जो हाइड्रोजन इसके साथ शेयर किया है, इट स्टार्ट विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. ये अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है. एंड दैट इज़ व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी.
नेगेटिव चीज़ है ना, पहले तो शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग के बाद उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। सो नेगेटिव है। अब क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वी विल सी। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम of an element to attract the shared pair of electron toward itself in a covalent bond. Means a bond is there, but due to the difference of the sizes, difference of the nuclear charge, what will happen, one element becomes stronger, another one will become weaker. So the stronger one try to attract the electron toward itself, so that develops the charges in that, and the covalent bond that will change into ionic bond. वो कोवलेंट से आयनिक हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इवन आई हैव टेकन एग्जाम्पल है कि ये देखिए, मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ पे ली है, दैट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल ट्राई टू विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा. अब क्योंकि ये, हाँ, ये भी आपको समझ आना चाहिए कि ये नेगेटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है. एज अब क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन को स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड इटसेल्फ, इसने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया. जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ टिल्ट हो जाएंगे ज़्यादा. सो नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो इस साइड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. और ये बेचारा जो वीकर एलिमेंट है उससे दूर लेके जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन दूसरा एलिमेंट. सो व्हाट इट विल बेयर पॉजिटिव चार्ज. ओके, बिकॉज उसको डेफिशिएंसी फील हो रही है. सो दैट विल लीड्स टू अ आयनिक बॉन्ड हेयर. सो एग्जाम्पल इज रिटन ओवर देयर HFHCl. सो हेयर फ्लोरीन, क्लोरीन, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है. और हाइड्रोजन तो एक वीकर सा एलिमेंट है. सो ये जो है ये विड्रॉ कर लेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. ये देखिए, आई हैव इवन मार्क्ड दैट, एंड उसी डॉट के कलर के साथ मैंने यहाँ पे मार्क किया है टू मेक इट मोर डिक्टेटेड दैट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एलिमेंट है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो इसी की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड है दैट विल चेंज इनटू अ आयनिक बॉन्ड. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. नो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो ही फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. वी आर हैविंग मोर ऑल्सो इन योर बुक, दैट इज़ अ हाइब्रिडाइजेशन. देखिए, हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर डिस्कस करने का कोई पर्पज़ नहीं है यहाँ पे, अनटिल आप हाइब्रिडाइजेशन, आपको ये पता नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम उस फैक्टर को यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे. दैट 4th यूनिट है आपका केमिकल बॉन्डिंग. जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, देन आपको कब जाके समझ आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है. उससे पहले इफ़ वी विल डिस्कस अबाउट हाइब्रिडाइजेशन देन दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल, आपको समझ नहीं आएगा. सो फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को. वी आर हैविंग 2 फैक्टर्स. ओके, वन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट, अनदर वन इज अ टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. सो फर्स्ट वन, जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करती हूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, पहले तो ये भी आपको समझाना पड़ेगा. अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, कि जब कोई एलिमेंट किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है. जैसे मैं आपको बताऊँ, हमने ये मैं किया भी होगा अपने, जब आप छोटी क्लासेस में थे, कि भी कोई एलिमेंट स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे को जब इलेक्ट्रॉन दे देता है. जैसे मैं यहाँ पे बात कर ली तो सोडियम की. अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आता है, +1+, ठीक है. मैग्नीशियम 2 देता है तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2. तो ये क्या होती है उसकी, इसको हम एक और वर्ड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं. ये आपको रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर बहुत आगे जाके है, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मोर क्लियर होगा. तो ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे इम्पैक्ट करता है. कहते हैं कुछ एलिमेंट्स में, इसमें तो नहीं होगा क्योंकि ये मेटल है, ठीक है. मेटल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं आएगा. बट समटाइम ऐसे होता है कि कुछ एलिमेंट्स में उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उनकी चांसेस होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करे, ठीक है, गेन करे. तो जितना पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा होगा तो नेगेटिव को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी. नेक्स्ट है टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. अब टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ आपके CH3, Cl3, CF3. अब देखो, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड था, यहाँ कार्बन के साथ क्लोरीन बॉन्डेड है, यहाँ कार्बन के साथ फ्लोरीन बॉन्डेड है. अब आपको पता है कि ये जो एलिमेंट है ये तो वीकर एलिमेंट है. अगर मैं इसमें बात करूँ तो मैं ये बोलूँगी कि भाई ये अगर हाइड्रोजन अटैच्ड हैं कार्बन के साथ तो कार्बन इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, ठीक है.
क्योंकि ये एक अच्छा और स्ट्रॉन्गर एलिमेंट है। जब मैं इसमें बात करूँगी तो ये मेरा हो जाएगा Cl। सो यहाँ पे मैं एक बोलूँगी क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। ओके, अब जब मैं थर्ड CF3 की बात करती हूँ तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ ही है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ ही है। सो फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से। सो जिसकी वजह से यहाँ जो बॉन्ड कोवलेंट थे दैट विल चेंज इनटू व्हाट, आयोनिक। अब टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है फैक्टर, वो कहते हैं कि जैसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा किसी एलिमेंट के साथ उसके इम्पैक्ट के बेस पे आप उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है। सो ये हमारे दो हो गए कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब आगे बात करते हैं कि जो फ्लोरीन है हमारा, है ना, हमने पढ़ा, जो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी लेक्चर 4 में, कि जो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। लेकिन जब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी वैल्यू होती है 4.0। ठीक है, ये उसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। व्हाई इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, द क्वेश्चन अराइजेस हियर। क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं यहाँ पे सारे फैक्टर वही आएंगे। पहले देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले ये फैक्टर को पहले आप बात करोगे एटॉमिक साइज़ की, न्यूक्लियर चार्ज की, ठीक है, वेरिएशन इन अ पीरियड, वेरिएशन इन अ ग्रुप, वही चीज़ें आ गई। साइज़ अब लेफ़्ट टू राइट आपको पता है साइज़ कम हो रहा है, ठीक है। अब साइज़ कम होगा तो एलिमेंट के जो चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के बहुत ज़्यादा होंगे अपनी तरफ। तो फ्लोरीन इसी की वजह से दिस इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो ये हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। होप सो इट वुड बी क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो। ओके, होप सो इट वुड बी क्लियर टू यू। थैंक यू।